जय हिंद साथियों। एन अकेडमी रोहतक परिवार में आप सबका स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। HSSC SSC जिस भी एग्जाम में, स्टेट की हो या सेंटर की हो, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उसमें वोकैब तो आएगी, ठीक है। और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये सब आते हैं, ठीक है। टॉप 500 ये करेंगे, टॉप ये 500 ये करेंगे, टॉप, ठीक है, वर्ड्स करेंगे हम, ठीक है। 1500 वर्ड्स टोटल करेंगे। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेंटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। आज हम करेंगे साइड। साइड का मतलब क्या होता है गुरु जी? साइड देना? अरे नहीं, वो साइड नहीं, SID नहीं, वो नहीं है ये CID। CID इसका मतलब है किल या मर्डर, मारना, ठीक है। जैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लगभग 20 वर्ड साइड के करेंगे हम, ठीक है। क्या होता है गुरु जी? थोड़ा सा धैर्य रखो, एक बार एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको पता ना, मैं पूरी क्लास में बातें कम करता हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन थोड़ी प्रमोशन हमारी भी कर लेते हैं। एन अकेडमी अपनी रोहतक जो है, इसकी डायरेक्ट मैडम है निशा मैम। GST डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और पोस्टल डिपार्टमेंट में तो सीधी एयर 94 इनके रैंक, ऑल इंडिया रैंक थी 94। ये डायरेक्ट मैडम है, इनकी देख रेख में HSSC SSC, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे के लिए डेडिकेटेड बैच, टारगेटेड बैच और रिजल्ट ओरिएंटेड बैच स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा बैच स्टार्ट है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से ग्रुप डी के लिए, हरियाणा में ग्रुप डी के लिए, ठीक है, समझ गए? 1 जुलाई से चले आगे। जिसको इंक्वायरी करनी हो, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, इस पर कर लेना, या फिजिकली इस एड्रेस पे आके इंक्वायरी करना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? अगले 5 मिनट जो मैं बातें करूंगा सिर्फ सुन लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। सिर्फ 5 मिनट वन वर्ड शब्द। जैसे हिंदी में आपने क्या था ना, अरे गुरु जी हिंदी क्यों करवा रहे हो, हमारे पैसे वापस करो, हिंदी क्यों करवा रहे हो? पैसे तो पहली बात तुमने दिए नहीं, फ्री में सीरीज है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी, हिंदी भी आएगी डी ग्रुप में, ठीक है। हिंदी का भी रिविजन करा देता हूँ। हिंदी बैकग्राउंड के ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं हमारे, इसलिए थोड़ा सा मेरा बाइलिंगुअल ही रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। इंग्लिश को भी, जैसे एक नई लैंग्वेज है ना इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके मैं कोशिश करूंगा कि दोनों में आपको बता दूं, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश में तो है ही है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। देखो, हिंदी में पढ़ते थे वाक्यांश यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो कई सेंटेंस दे देते, कई वर्ड दे देते थे, उनके लिए एक शब्द यूज करते थे, उसको क्या बोलते थे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ते रहना, और याद मत करना इनको, मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं बैठ जाओ याद करके 5 बार लिखो इसको, 5 बार रटो, नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आती है डेफिनेशन वगैरह। सिर्फ आपको मतलब एक परिचय देने के लिए कि क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जो बच्चे आ गए, जैसे जिनकी मुझसे भी नहीं आई, 12वीं करती है, कंपटीशन की फील्ड में आ जाते हैं ना आजकल, तो खूब आते हैं, उनके लिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या। अच्छा, क्यों किया जाता है इसका यूज? थोड़ा हर बार एक पूरी लाइन ना लिखें, उसके लिए एक वर्ड लिख दें ना, थोड़ा संक्षिप्त हो जाए, थोड़ी सुंदर लगे हमारी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हिंदी में जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अच्छा, ये अलग थोड़ी सी टाइपिंग एरर रहेगी। जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत, ठीक है। अनंत सुना होगा आपने, है ना। जो ईश्वर में विश्वास ना करता उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। नहीं, जब ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक। इंग्लिश में भी कराएंगे आपको, बस थोड़ा सा इंतजार रखो, ठीक है। ये नीचे आना चाहिए था, एंटर दबाना चाहिए था, टाइपिंग एरर है। टाइपिस्ट को हम फायर कर देंगे, लेकिन आपकी क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि टाइपिस्ट भी मैं खुद ही, ठीक है। इंग्लिश में देखो, जैसे इसी को, दैट विच हैज नो एंड, जिसका कोई एंड ना, जिसका कोई अंत ना, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट। और जो नहीं करता, अथीस्ट। अब इसको नोट मत करने लग जाना, ये सारे करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गुरुजी आप तो बिल्कुल ही प्योर हिंदी, उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ रहे हो। ऐसे नहीं गुरुजी, हम हिंदी नहीं पढ़ने आए, हम इंग्लिश पढ़ने आए, हिंदी तो मैं आती। बेटा सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुन लो, किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे ये, ठीक है।
पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में बता देता हूँ। मूल शब्द क्या होता है, देखो कोई भी एक मूल शब्द होता है, जैसे बल हमारे पास मूल शब्द है, डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ते रहना, ठीक है। उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, कुछ मीनिंग बदल देते हैं, ठीक है। जैसे बल के आगे मैंने जोड़ दिया दुर, तो क्या बन गया दुर्बल। बल का मतलब पावर, और दूर दूर लगा दिया तो कमजोर, मीनिंग बदल गया ना। अब जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द के पीछे कुछ लग जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय, और ये मीनिंग बदल देता है या उसका पार्ट बदल जाता है। जैसे नाउन से एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव से वर्ब बना देता है, ठीक है, इस टाइप से। जैसे बल के पीछे वान लग गया तो क्या बन गया बलवान, ताकतवर। समझ में आ गया ये हिंदी में। मैं फिर बता रहा हूँ, इनको याद करने में तो बैठ जाना इनकी डेफिनेशन। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हिंदी मीडियम में, और काफ़ी टाइम हो गया 10वीं क्लास के बाद, क्या पता 12वीं क्लास के बाद ना पढ़ी हो हिंदी या इंग्लिश। अब सेम टू सेम चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख दी, ठीक है। डेफिनेशन अपने पढ़ लेना। रूट वर्ड क्या होता है, वही मूल शब्द। जैसे मान लिया लीगल, ठीक है, एडजेक्टिव है, इसके आगे मैंने इल लगा दिया, आई एल, तो क्या होगा इलीगल, मीनिंग बदल गया। लीगल का मतलब होता है कानूनी, आई एल लगा दिया इलीगल, गैर कानूनी। जैसे लीगल के पीछे मैंने आई जेड ई, ये क्या होगा फिक्स। उपसर्ग को क्या बोलते हैं, उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रत्यय को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। ये रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगता है, रूट वर्ड के बाद सुफिक्स लगता है, ठीक है। समझ में आ गई, मिटा देता हूँ। जैसे लीगल के साथ आई जेड ये लगा दे। लीगल क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ वर्ड आप इंग्लिश की क्लास में बताएंगे आपको क्या क्या है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ये सारी बताएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान, बस थोड़ा सा याद रख लो कि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के पीछे आपने आई जेड ई लगा दिया तो क्या हो गया लीगलाइज, ठीक है। गुरु जी कुछ एग्जाम्पल भी देता, आपने देखोगे अन, जैसे अन का मतलब होता है नॉट, अपोजिट या अगेंस्ट, ठीक है। जैसे हैप्पी के आगे अन लगा दिया अनहैप्पी हो गया, लोग के आगे अन लगा दिया अनलोक हो गया, फेयर के आगे अन लगा दिया अनफेयर हो गया, ठीक। जैसे री का मतलब होता है अगेन बैक, जैसे राइट के आगे री लगा दिया री राइट, टर्न के आगे लगा दिया रिटर्न, डू के आगे लगा दिया रीडू, ठीक है। ऐसे ही देख लेना। जैसे स्पीक्स का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे एल वाई लगा दिया या फिर ई आर लगा दिया। जैसे टीच के साथ, टीच के पीछे ई आर लगा दिया टीचर हो गया, एक्ट के पीछे आर लगा दिया एक्टर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। कहीं नहीं आएंगे बेटा, नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, 3 बार काटा मार दिया उन्हें। डेफिनेशन वगैरह कहीं याद मत करना, क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे हमारे रूट वर्ड है साइड, साइड का मतलब है किल या मर्डर। अब हमारी असली क्लास अब से स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी तक सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए करा रहा था जिनको कुछ भी नहीं पता कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, प्रीफिक्स सुफिक्स क्या होते हैं, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, सिर्फ उनके लिए बता रहा था। क्योंकि इस साइड से ही देखना कितने सारे वर्ड बन जाएंगे। टॉप एसएससी में 20 वर्ड जो अब तक आए हैं वो मैं आज करा दूंगा, ठीक है। ज्यादा देखो साइड से कम 100 वर्ड भी बन जाएंगे भाई, खाली साइड से 100 वर्ड भी बन जाएंगे, 200 भी बन जाएंगे। क्यों करने हैं भाई, नहीं करने, सिर्फ टॉप पीवाईक्यू। हमारी पूरी सीरीज जो चलेगी ना, इसमें मेरा पूरा फोकस रहेगा पीवाईक्यू से उठाए, एसएससी के पीवाई, अपनी जेब से नहीं बनाऊंगा कोई भी वर्ड, ठीक है, कि आपको अपना ज्ञान दिखा रहा हूँ कि मैंने 2 वर्ड बना दिए, नहीं। एसएससी के पीवाईक्यू पे फोकस रहेगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है। देखो जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया, क्या, किलिंग ऑफ वन सेल्फ या मर्डर ऑफ वन सेल्फ, भाई खुद की हत्या करना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में आपको पता है, आत्महत्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में पता करो जब सुसाइड, बिल्कुल आसान है। देखो एक होता है निमोनिक्स, जिसको ट्रिक भी बोल देते हैं ना, शॉर्टकट अपना दिमाग में बना देते हैं कुछ भी। एक होता है रूट वर्ड या प्रीफिक्स सुफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। और एक होता है अपन ही कोई ट्रिक बना लेना, कुछ विदेशी भाषा में, देसी भाषा में ट्रिक बना लेना। देखो मैं किसी के लिए भी रिजिड नहीं रहूंगा कि आप निमोनिक से ही करो, आप रूट वर्ड से ही करो, आप ट्रिक से ही करो, जैसा जहाँ पे तुक्का लगेगा वहीं याद करा देंगे। और जहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्ड है, जैसे सुसाइड है, सिंपल वर्ड है, जहाँ ट्रिक की प्रीफिक्स की किसी को जरूरत है ही नहीं, तो उसको सिंपल याद कर लो, जबरदस्ती ट्रिक बनानी थोड़ी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, भाई आप जबरदस्ती ट्रिक हर एक चीज में घुसाओगे, ठीक है, ट्रिक अच्छी चीज है, ट्रिक से याद हो जाता है, लंबे टाइम तक माइंड में रिटेन रहता है। कोई भी वकैब वकैब तो खासकर बार बार रिवाइज करनी पड़ती है और ट्रिक के साथ याद करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहीं करेंगे हम, ट्रिक से भी, निमोनिक से भी, रूट वर्ड से भी, प्रीफिक्स से भी, ठीक है। जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ नहीं करेंगे।
अब काऊ को कोई बोल दे काऊ का क्या मतलब होता है, इसकी याद तो इसकी ट्रिक थोड़ी बनाओगे, शी वाऊ कुछ क्या क्या बकवास है। काऊ का सीधा मतलब गाय। इसके पीछे हर एक चीज के पीछे ट्रिक नहीं बनानी बेटा, ठीक है। समझ गए होगे, कम कहने से ज्यादा बातें समझ गए। देखो सुई क्या है, सुई होता है प्रीफिक्स उपसर्ग, मतलब साइड रूट वर्ड ने इससे पहले लगा सुई, साइड साइड से पहले लगे। साइड का मतलब हमें पता किल लिया मारना, सुई का मतलब खुद, वन सेल्फ, खुद को जो मारे। हालांकि सुसाइड एक इलीगल शब्द है, इलीगल क्या प्रोहिबिटेड शब्द है, लेकिन हम सिर्फ टीचिंग पर्पज के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे इसका यूज किया नहीं जाता, आपने देखा भी होगा ऐसे इसको ऐसे वो कर देते हैं, जब न्यूज वगैरह हम दिखा देते हैं तो ऐसे स्टार बना देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो हम इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहे लेकिन हम पूरी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए पर्पज से, ज्ञान के पर्पज से आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड आ गया हमारा, क्या आ गया देखो, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव फैमिली, अपने माता पिता या परिवार के करीबी रिश्तेदार की हत्या करना, इसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइड। साइड का तो आपको पता ही है क्या मतलब, साइड का मतलब होता है मारना, पेरी पेरी। देखो पेरी वर्ड जहां भी आ जाए कि पेरेंट्स या रिलेटिव के लिए यूज होता है, याद रख लेना बेटा। थोड़े से वर्ड याद कराऊंगा बस मैं, 100 के करीब, उस 100 से आपको हजारों का भी याद करवा दूंगा, ठीक है। देखो जैसे एक ट्रिक, अपनी देसी ट्रिक भी देख लेते हैं, देसी ट्रिक। जैसे पंजाबी लोग क्या बोलते हैं, पैरी पोना, चाचा जी पैरी पोना, मतलब आदर सम्मान में करते हैं ना। किसका पैर छूते हैं भाई, या तो माता पिता के छूंगे या रिश्तेदार की। तो ट्रिक के लिए बता रहा हूँ बस इसको ना, कि पैरी साइड, पैरी मतलब माता पिता में से किसी एक का, इसने स्पेसिफिक नहीं दिया, माता पिता मतलब पेरेंट्स का बोल दिया, या दोनों का भी। साइड मतलब हत्या, माता पिता की हत्या, दो वर्ड हो गए, बिल्कुल सिंपल से। साइड साइड से देखना अब, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, अपने पिता की हत्या, अपने पिता की हत्या मतलब साइड का मतलब आपको होता है हत्या, टू किल टू मर्डर। पैट्री, पैट्री जहां भी आ जाए, पैट्री या पैट्री जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है पिता से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड। साइड का मतलब किल मारना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो पैट्री, इसको ट्रिक और बना लेते हैं, अपनी देसी ट्रिक बना ले। पैतृक, पैतृक होता है ना, पैतृक क्या, पिता से जो, पिता की जो लीनियज होती है, जो वंशावली होती है, ठीक है, पिता से रिलेटेड, याद कर लेना। सिंपल है, बताओ इसमें क्या ट्रिक बनाई, क्या खुद ही ट्रिक है ये जबरदस्ती कुछ नहीं ट्रिक बनानी है, ठीक है। पिता की हत्या क्या होगी, पैट्रिसाइड। सारे में एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, ऐसे आएगा क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में देखते ही आप बता दो कि साइड माने मारना, मैट्री माने माता। मैट्री माने देखो मातृ से लगभग रिलेट करता है, मैट्र या मैट्री जहां भी आ जाए वो उसका मतलब होता है माँ से रिलेटेड। साइड का मतलब टू किल टू मर्डर, ठीक, बिल्कुल सिंपल। पहला वर्ड हमने क्या किया था, सुसाइड, साथ के साथ रिवीजन कराता रहूंगा मैं, मुझे क्या कोई काम थोड़ी है, पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं मुझे। फिर क्या किया हमने, पेरिसाइड, पेरिस। अब मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, किसके लिए यूज होता है ये आपने बताना, ये खुद के लिए, ये माता पिता या किसी क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार के लिए, ठीक है। पेरिसाइड में हमें नहीं पता कौन सा मदर है या फादर है, लेकिन पैट्री में पता चल गया, पैट्रिसाइड में फादर, मैट्रिसाइड में मदर, बिल्कुल ठीक, सिंपल। मैं लिख के क्यों लाऊं बेटा ये सारी चीजें, देखो ये सारी चीजें टाइप करके क्यों लेके आऊं, क्योंकि आप मेरी राइटिंग देख सकते हो, मेरी बहुत गंदी राइटिंग है, और क्लास भी लंबी हो जाएगी, सारी चीजें लिख लिख के बताऊंगा मैं आपको, तो क्लास भी लंबी हो जाएगी। तो अब एआई की टाइम में अपनी राइटिंग क्या ही मैटर करती है ना, टाइप करते हैं। और इनकी सब की आपको अपने एन अकेडमी रोहतक में लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अपना टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चले आगे, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने पति की हत्या, मैरिटी साइड, साइड का मतलब मारना, ये मैरिटी। अच्छा गुरु जी इस टाइप का पहले भी बता दीजिए था बेटा, मैट्री साइड, माता की हत्या, मैट्री, ये है मैरिटी, MARITE, मैरिट जहाँ भी यूज हो उसके लिए, हस्बैंड के लिए यूज होता है। साइड का मतलब किल मारना, ये साइड तो गुरु जी बार बार मत बताओ, बोर कर रहे हो, नहीं बताऊंगा भाई, मेरा काम है बेटा पढ़ाना। देखो मैरिट, MERIT के लगभग एक जैसा साउंड करता है। मेरिट क्या होता है उसे यार, मेरिट आगे भी है ना, बोलते हैं ना 80% आगे, 90% मेरिट आगे। अरे भाई एक टाइप से ट्रिक मान लो, ये मेरिट आएगी तभी तो जॉब लगेगी, और जॉब लगेगी तभी तो पति बनोगे, और तब पति बनोगे तभी तो आपकी वाइफ को मौका मिलेगा आपको मारने का, है ना तो पति के मरने के लिए क्या जरूरत है, मेरिट जरूरी बेटा। लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, MARIT। ट्रिक्स में स्पेलिंग का ज्यादा रोल रहता नहीं है ना, मैट्रिसाइड और मैरिटिसाइड रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरा बेटा खूब अनुभव, मुझे पता है कहाँ बच्चे फंसते हैं, मैट्रिसाइड मैरिटिसाइड ऑप्शन में एक जैसे दिखते हैं, बच्चों को पता भी नहीं होता, मैंने साथ ही रख दिए, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी।
हाँ, कुछ ऐसे जोक्स भाई, वल्गर जोक्स वगैरह ये तो मुझे आते नहीं भाई। बच्चे के ठीक है भाई, चलो ज़्यादा नहीं बात करते इस बारे में कि बातें करते हो वल्गर जोक्स मारते रहो, बच्चे ऐसे कर लेते हैं। नहीं भाई, सिंपल अपना चलो। बेटा मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो ट्रिक वगैरह है थोड़े टाइम के लिए अपना एग्जाम क्लियर करो, कुछ ज़िंदगी भर याद नहीं रखनी। हमने जॉब ली, सिलेक्शन लिया, जॉब की भी, जॉब छोड़ भी दी। ये कहाँ वो कैब यूज होती, कहीं यूज नहीं होती। लेकिन कैसे आपका टैलेंट कैसे चेक करें? ठीक है, तो उनके लिए बस ये पैरामीटर्स बना रखे हैं। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या, इसको क्या बोलते हैं? जोरिसाइड। अच्छा बेटा, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस मत करना, मैं वो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे पूरी पकड़ करवाएंगे, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ मेरा तो, जैसे मैं खुद स्टूडेंट था तब भी मैं ऐसे ही करता था कि अपने तरीके से कुछ भी जैसे भी करके उसको याद कर लो। एग्जाम में हमसे थोड़ी ना बुलवा के देखेंगे, वो तो रिटन एग्जाम होता है, ठीक है? देखो बेटा, जोरी जहाँ पे आ जाए उसको बोलते हैं वाइफ। वाइफ के लिए यूज होता है, साइड का मतलब मारना। जैसे जैसे अपनी देसी ट्रिक बना लेते हैं बेटा। क्या? जैसे यू, तुम, जोरी, जोरू, जोरी क्या साउंड करती है? जोरू। अरे कोई आपको बोले तू जोरू का गुलाम है, तू जोरू का गुलाम, तू जोरू का गुलाम है, तू गुस्सा आ जाएगा, क्या करोगे भाई? वाइफ की हत्या कर दोगे? नहीं करनी चाहिए भाई, बस ट्रिक बता रहा हूँ। कहीं कोई आपको बोलते कि तू जोरू का गुलाम और जाके अपनी वाइफ की हत्या कर दे, यू जोरी शायद, यू जोरी शायद। ठीक है बेटा, चलिए आगे। बिल्कुल सिंपल। बताओ, एक ये खुद वर्ड ही ट्रिक है बेटा, इन और क्या ट्रिक बनाऊं मैं? चलें बेटा आगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है बेटा। हमें दिक्कत क्या होती है, बच्चे कुछ भी याद कर लेते हैं, कबाड़ भी। ओवर क्या बोलते हैं उसको, मतलब पॉल्यूशन हो गया है एजुकेशन का भी। यूट्यूब पे कोई भी आके पढ़ा लेता है, मतलब किसी की मैं पर्सनली अटैक नहीं करता, लेकिन बता रहा हूँ, खुद का सिलेक्शन हुआ नहीं, और मतलब ना सिलेक्शन के आसपास ना पढ़ना आया कभी अपने टाइम पे, ना पढ़ाना रहा, यूट्यूब खोल के बैठ के उल्टे सुल्टे बोल के वल्गर चुटकुले सुना के अपने लाइक शेयर सब्सक्राइबर बना रखे हैं खूब सारे। नहीं बेटा, मेहनत करो, सीधी राह पे, अच्छे सीधे रास्ते पे चलते रहो, ठीक है बेटा? चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड, साइड का मतलब आपको पता है? साइड का मतलब क्या है? हत्या, टू किल, टू मर्डर। फ्रेटरी किसके लिए यूज होता है बेटा? ब्रदर के लिए यूज होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्रेटर्निटी। क्या होता है ये? भाईचारे के लिए यूज होता है ना। वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को साथ में आना चाहिए टेररिज्म से लड़ने के लिए ना, कि पूरे विश्व के भाईचारे को, पूरे विश्व के समुदाय को, पूरे विश्व की बिरादरी को साथ आना चाहिए, किससे? आतंकवाद से लड़ने के लिए। सुनते हो गए ऐसे वर्ड, है ना? फ्रेटरीसाइड। क्या याद करें इसमें? सिंपल है, बस कलेक्शन अच्छा देंगे आपको। कलेक्शन क्या है? 500 टॉप से टॉप, 500 के 550 भी हो जाओ चाहे, ठीक। लेकिन फालतू का कोई भी वर्ड नहीं देंगे आपको। मैं कई बार देखता हूँ कई बुक्स में साइड के ही कम से कम 100 वर्ड करा दिया। अरे भाई, नहीं आ रहे एग्जाम में, नहीं आए हैं, आप सिर्फ पीवाई की उठाओ। आप एक काम करना, आप ये मेरे बीच जो भी मैं कराऊंगा आज, ये उठाना, और एसएससी के प्रीवियस ईयर उठाना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे साइड के आए हुए हैं, ठीक है? एक भी बार आ जाए, या एक आध मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा, बड़ी मुश्किल से कोई 10 टॉपिक में एक ही, ठीक है? नहीं तो सारे यही आते हैं। वो जो बेटा मेन मेन होते हैं ना, 500 600 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही रिपीट होते हैं बार 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 बार। 90% यही आते हैं। जो 5% 7% न्यू वर्ड आते हैं, बेटा कितने ही याद कर लो, वो का कोई एंड नहीं। उन न्यू के चक्कर में आप इन 90% को खो देते हो। बेटा आपने 90% ही लेने हैं। आपको टॉप करना है, बिल्कुल 1 2 3 रैंक 5 रैंक में आना है, तो फिर तो आपको इनसे भी अलग करने पड़ेंगे। नहीं तो बेटा ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए ना, जॉब के लिए, एक अच्छी खासी रैंक के लिए ये सफिशिएंट है। बिल्कुल ही टॉप करना आपको, फिर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो फिर भी करने पड़ेंगे। तो तब तक ये कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, भाई अपनी बहन की हत्या, क्या कहते हैं इसको? सॉरी साइड। साइड का मतलब टू किल, टू मर्डर, सॉरी, सोरोरी साइड। क्या होता है बेटा ये? सोरो हमेशा सिस्टर के लिए, अपने आप की सिस्टर को मारा, ऐसी सिस्टर, देसी देसी ट्रिक बन गई। या फिर आपने अपनी बहन को मार दिया और सॉरी बोल दिया, मार दिया, बहन इधर आना एक बार, गर्दन उड़ा दी, ठीक है? और फिर क्या बोले? अरे बहन मर गई, सॉरी। आपकी सॉरी थोड़ी सुनेगी अब वो। तो ऐसे सिस्टर बना लो, चाहे ऐसे सॉरी बना लो, एक ही बात है। बहन की हत्या, बहन को क्या बोलते हैं? सॉरी। या ऐसे क्या बनता है? सिस्टर। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आसान है। किलिंग ऑफ वन सिबलिंग, सिबलिंग क्या होता है बेटा? अपनी माँ के जो बेटे होते हैं ना दूसरे, अपना जैसे कि भाई बहन, उनको सिबलिंग बोलते हैं बेटा। सिंपल वर्ड में ही छुपा है ऐड। देखो सिबलिंग की वर्ड में ही छुपा है, सिबलिंग से। फ्रेट्रीसाइड,
भाई की, सिस्टर की सरोरी साइड, और सिबलिंग की मतलब इसने बताया नहीं भाई या बहन, बस इसने सिबलिंग बोल दिया। हिंदी भी याद कराऊँ आपको, देखो सहो उधर, सह उधर, मतलब सह मतलब कॉमन, उधर मतलब पेट, जो एक ही पेट में पले बड़े हैं, कौन पेट में पला बड़ा होता है? आपके सगे भाई या बहन, आपकी माँ के पेट में आप पले हो, आपका भाई या आपकी बहन, सहोदर हिंदी में भी आएगा बेटा, ये हिंदी में भी आएगा, ठीक है। सिबली इसके वर्ड में ही छुपा है। साइड, साइड गुरु जी मत बताओ, साइड कितनी बार बताओ, साइड का मतलब टू किल टू मर्डर, टू किल टू मर्डर, ठीक है। चलो बेटा, अगला वर्ड है किलिंग ऑफ वंस आउन चाइल्ड, खुद के बच्चे को मारना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिलीसाइड। साइड का मतलब टू किल, फिली मतलब, ये फिली यूज होता है बेटा सन और डॉटर के लिए, ठीक है। जैसे फिर कुछ भी याद कर लो, कुछ भी ट्रिक बना लो, औलाद से क्या होता है बेटा? घर भरा भरा रहता है, फिल रहता है ना, घर भरा भरा रहता है। बच्चे रहते हैं तो फिल का मतलब, देखो मेरी राइटिंग देखो, इसीलिए मैं टाइप करके लाता हूँ बेटा ना, एक तो टाइम बचेगा, और एक आपको मैं ये मेरी बहुत गंदी राइटिंग टॉलरेट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। फिली का मतलब, फिल फिल बच्चे, बच्चे क्या होते हैं? बच्चों से घर भरा भरा रहता है, बच्चों से घर भरा भरा रहता है, भरा मतलब फिल, फिली साइड, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। चलें आगे। अच्छा, इन्फेंट, बच्चे की यहाँ पे उम्र नहीं, ये इन्फेंट बता दी ना, 1 साल का, 2 साल का, 3 मतलब छोटा बच्चा। इन्फेंट का मतलब पता ही होगा आपको, छोटा बच्चा या शिशु बोल देते हैं। शायद इन्फेंट इसके अंदर ही छुपा है बेटा। अभी इसकी बताओ क्या ट्रिक बनाओ, बताओ क्या ट्रिक बनाऊं इसकी? जबरदस्ती ट्रिक नहीं बनाते बेटा हर एक चीज़ की। इन्फेंटिसाइड, ठीक है बेटा। इन्फेंट किसको बोलते हैं? यंग चाइल्ड को, छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिया, इसमें मेल फीमेल बच्चे का, गर्ल बॉय कुछ नहीं दिया, हाँ जेंडर नहीं दिया ना, तो कुछ भी हो सकता है। फिटस क्या होता है बेटा? फिटस आपने सुना होगा, फिटस की जांच होती है, भ्रूण की जांच होती है कई जगह। आप किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे आज जाओगे, वो आपको बताते हैं ना कि फिटस की जांच यहाँ पे नहीं की जाती है ना, कि लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता, ठीक है बेटा, बच्चा लड़का है लड़की, ठीक है। तो वहाँ पे फिटस, गर्भ में ही बच्चे को मार देते हैं, किलिंग ऑफ फिटस क्या कहला जाते हैं? फिटिसाइड। इसके अंदर ही है बेटा, क्या ट्रिक बनाओगे इसकी बताओ, नई ट्रिक बनानी, सिर्फ याद करना, लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है बेटा। इस चैनल पे आपने इंक्वायरी करनी तो चलो ठीक है, बाद में करते, गुरु जी पढ़ाई की बातें करो, अपना प्रमोशन मत करो, थोड़ा थोड़ा चलता है बेटा। किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैन या वुमन, बेटा किसी भी आदमी या पुरुष को मार देना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? देखिए ह्यूमन, होमी, इसके अंदर बताओ क्या ट्रिक बनेगी? नहीं बनेगी बेटा, नहीं बनेगी, तो ऐसे ही याद हो जाएगी गुरु जी। होमी जहाँ भी आ जाए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसान के लिए आती है बेटा, नर हो या मादा हो उसके लिए आती है, ठीक है। पुरुष या स्त्री हो, नर मादा, आजकल देखो इतनी वल्गैरिटी होगी सोसाइटी में, नर मादा वर्ड यूज करना भी कितना वल्गर सा लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, हम परिवर्तन लेके आएंगे। किलिंग ऑफ होल ग्रुप मत या रेस, किसी पूरी जनजाति या नस्ल को तबाह कर देना, जैसे ज्यूस के पीछे यहूदियों के पीछे पड़ गए थे ना सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास, तो पूरी यहूदी रेस को, पूरी नस्ल को ही खत्म करने की सोच ली थी काफ़ी सारे धर्मों ने, काफ़ी सारे नेताओं ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? जेनोसाइड। देखो इसकी एक हमने ट्रिक बना, जन, जन का मतलब होता है बेटा रेस या ट्राइब, ये तो इसका मेन वो रूट वर्ड उसका है। अब जन, जन, जन से देखो हिंदी में जन बोलते हैं, जन का मतलब आदमी पुरुष, ठीक, इस टाइप से, मतलब पूरे समुदाय की, जनों के, लोगों के समुदाय को खत्म करोगे, उनकी पूरी नस्ल को खत्म करोगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? जेनोसाइड। अरे एक आदमी या पुरुष को मारोगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? होमिसाइड। समझ में आ गया ना? सबसे ज़्यादा होमिसाइड और जेनोसाइड आए हैं आज तक, सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से 15 बार के करीब रिपीट हो चुका है ये, और 12 बार के करीब रिपीट हो चुका होमिसाइड। होमिसाइड और जेनिसाइड में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर से बता दिया मैंने, क्या किसी आदमी या औरत को मारना, किसी ह्यूमन बीइंग को मारना, वो क्या कहलाता है? होमिसाइड, ह्यूमन होमी, ह्यूमन होमी। और किसी पूरे ग्रुप को मार देना, किसी पूरी जनजाति को, पूरी नस्ल को मार देना, उसको क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। जैन, जन, जैन, जन, जैन, जन, ठीक है बेटा। वैसे याद भी रखना, जैनो ट्राइब या रेस के लिए यूज होती है ना, नस्ल या जनजाति के लिए। किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या, देखो रिजिसाइड, नाम में दिख रहा है, रिज, रिज राजा, रिज राजा, रिज राजा, रिज जहाँ भी आ जाए वो किसके लिए यूज होता है बेटा? किंग या मोनार्च के लिए। मोनार्च भी आगे बताएंगे आपको, जब शासन कराएंगे ना, मोनार डेमोक्रेसी वगैरह ये, ठीक है, मोनार्की वगैरह उसमें यूज होएगा। तो किंग के लिए क्या यूज होता है बेटा? रेज यूज होता है या मोनार्क यूज होता है, ठीक है बेटा। गुरु जी हमें इतने याद नहीं रहेंगे बेटा, याद काऊ भी नहीं रहता था आपको शुरू में, आप काऊ याद है ना? कैसी याद? दूसरी क्लास में मैम पीटती थी ना,
जबरदस्ती याद कराए थे। अब शांत हो गए, 20 के 20 5 बार रिवाइज करना बेटा। कल फिर 20 कराऊंगा, कल भी याद हो जाएंगे आपको, परसों फिर 20 कराऊंगा, ऐसे करते करते 100 जब कराऊंगा ना तो फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगोगे आप। तो रिविजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आज मैंने 20 कराए बेटा, आज के आज 5 बार खा जाओ इनको, ऐसे चटनी बना के मिक्सर में और पी जाओ इनको, ठीक है। 5 बार रिविजन करना बेटा, ठीक है। हाथ रख के ऐसे मन में दिमाग में सोच के, ठीक है बेटा, ऐसे करना। कल 20 कराऊंगा, उन 20 को बाद में छेड़ना, पहले इनको 2 बार, एक बार और रिविजन करना, 2 बार रिविजन हो गया बेटा, ठीक है। अगले दिन 20 कराऊंगा मैं, इसका रिविजन करना, इसका 2 बार करना, इसका 1 बार करना। चौथे दिन कराऊंगा मैं, तो बेटा इन 20 को बाद में छेड़ना, पहले क्या करना, इसका 1 बार रिविजन करना, इसका 1 बार करना, फिर इसका 1 करना, फिर इस 5वें दिन जब मैं कराऊंगा ना, ये खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। 4 बार इसका हो जाएगा, 3 बार इसका हो जाएगा, 2 बार, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे बेटा। 5-5 बार करोगे, देखो ना कितनी बार हो गई, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 25 बार रिविजन करने से नहीं होंगे कि याद, और ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, ठीक है। एक बार याद कर दो, सारे याद हो जाएंगे। ग्रास माने क्या होता है, घास, कैसे याद, कभी तो रटा होगा, रट लो, जहाँ ट्रिक बनती है ट्रिक, रिजी राजा, रिजी राजा, क्या ट्रिक है इसमें, बिल्कुल आसान है बेटा। चले आगे। किलिंग ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट बताओ पहले तो क्या होता है। पैगंबर होता है ना, जैसे बेटा मोहम्मद साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब थे, अपने गुरु नानक देव जी ये पैगंबर थे, ठीक है। ये सारे पैगंबर थे, भगवान के दूत थे, ठीक है बेटा। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है वेटिसाइड बेटा। वेटिसाइड का मतलब होता है मारना। वेटी हमेशा प्रोफेट के लिए यूज है, पैगंबर के लिए। अच्छा गुरु जी ये तो याद नहीं रहेगा, तो बेटा देखो अपने देसी ट्रिक बना लो, यहाँ बना लेंगे, जहाँ जरूरत तो वहाँ बना लेंगे। वेट, VAT, इसको हिंदी में वाट की तरह बोल सकते ना। वाट लगा देंगे, कब लगा देंगे, अगर हमारे पैगंबर की हत्या की तो। भाई सिख भाई हमारे क्या करें, अगर हमारे गुरु नानक देव जी की हत्या की तो वाट लगा देंगे। मुस्लिम भाई क्या करें, अगर हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की हत्या की तो वाट लगा देंगे। वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे मतलब पैगंबर की हत्या की तो वाट मतलब पैगंबर, वाट मतलब पैगंबर, ठीक है बेटा, सिंपल। बस यहाँ हमने बना ली, जहाँ जरूरत है वहाँ बना लेंगे बेटा। किलिंग ऑफ पेस्ट, कीटों को मारना, पेस्टिसाइड। अरे गुरु जी कुछ नहीं, पेस्ट का मतलब होता है कीड़ा, और पेस्टिसाइड क्या है इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। चले आगे बेटा, बिल्कुल आसान आसान। किलिंग ऑफ एल्गी, एल्गी क्या होती है, शैवाल, शैवाल क्या होता है, जैसे पानी तालाब में देखा होगा ना, अपने तालाब में ऊपर ऊपर जो ग्रीन कलर की घास उगाती है, उसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं देसी भाषा में, था ना। एल्गी का एल्गीसाइड, ठीक है बेटा। रिपीट हो गया क्या, चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। एल्गी या एलिगाई, ये किसके लिए यूज होती है बेटा, शैवाल के लिए, काई के लिए, ठीक है, जो तालाब के ऊपर ऊपर आ जाती है, अरे इसके अंदर ही छुपा है। बहुत आसान है बेटा। किलिंग ऑफ बर्ड्स, किसी भी पक्षी की हत्या क्या कहलाता है बेटा, एविसाइड। देखो साइड का मतलब मारना, एवी, एवी, देखो कहीं भी एवी आ जाए मतलब बेटा बर्ड्स। जैसे एक टाइप देखिए एवियरी क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। आगे कराऊंगा, ये सारे कराऊंगा, अभी नोट करने में तो बैठ जाना। जैसे एविएशन मिनिस्ट्री तो सुना होगा आपने, है ना, विमानन क्या बोलते हैं इसको, विमानन मंत्रालय, है ना, जहाँ पे जहाजों को वगैरह का अपने जैसे अभी ज्योतिराज सिंधिया जी हैं ना, एविएशन मिनिस्टर, ठीक है। तो एवी जहाँ भी आ जाएगा बेटा, आवासीय पक्षी से रिलेटेड, जहाज से रिलेटेड, इस टाइप से, ठीक है बेटा, ये यूज हो गया एवी। एवी ऐसे याद रख लो, एवी। कीवी से याद रख लो, कीवी क्या आता है, कीवी पक्षी होता है ना, कीवी से याद रख लो, आपकी मर्जी बेटा, जितने बनाओ, बस सॉलिड याद होने चाहिए। अरे जबरदस्ती हर एक में मत पूछाओ, ठीक है। पेस्टिसाइड में क्या बनाओगे, पेस्ट का मतलब ही होता है बेटा कीट। एविसाइड और एपिसाइड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, एविसाइड और एपिसाइड में, ठीक है बेटा, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगी। किलिंग ऑफ बी, मधुमक्खी, बी क्या होता है, मधुमक्खी को मारना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एपिसाइड। देखो एपिसाइड, एपी कहीं भी आ जाए उसको, उसका मतलब क्या होता है, बी, मधुमक्खी, ठीक है बेटा। जैसे हमने देसी ट्रिक बनाई क्या, नीचे आ जा भाई, नीचे आ, हाँ, देसी ट्रिक क्या बनाई हमने, पी पी पी, एपी एपी पी पी, एपी एपी, पी का मतलब मधुमक्खी शायद पीती है ना, पीती है, पीती है, पीती है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, एपिसाइड। एविसाइड मतलब पक्षियों का वध, एपिसाइड मधुमक्खी का वध, ठीक है बेटा। जैसे एपीरी क्या होता है, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, ठीक है बेटा। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी का जो वो होता है ना बेटा, खेती पालन, क्या बोलते हैं, शहद के लिए जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। जैसे देखा होगा आपने सरसों के खेत में मधुमक्खी बोक से रख देते हैं, मधुमक्खी वहाँ पे शहद इकट्ठा करते हैं, फिर उस शहद को बेचते हैं, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपी एपी देखो, ये सारे करवाऊंगा बेटा मैं, नोट मत करने लग जाना, ठीक है। एविसाइड मतलब पक्षी की हत्या, एपिसाइड मतलब मधुमक्खी की हत्या, सिंपल। ये हमारे 20 थे बेटा, एक बार रिवीजन करा दूं, बिल्कुल जल्दी जल्दी, बिल्कुल आसान आसान।
2 मिनट में रिवीजन करा दूंगा बेटा। लास्ट में एक लिस्ट लेके आया करूंगा मैं, आज शायद याद नहीं रही मुझे। डिसाइड का मतलब देखो, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड। जल्दी जल्दी आंख बंद करके बस मेरी सुनो। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव, पेरिपोना, पेरिपोना अंकल जी, पेरिसाइड। ठीक है। अपने पिता की हत्या, पैट्रिसाइड, पैतृक। माता की हत्या, मैट्रिसाइड, मैत्रिक। ठीक है ना। हस्बैंड की मैरिटिसाइड, मैरिट, मैरिट, MERIT, मैरिट में आओगे तभी नौकरी लगेगी, तभी किसी के हस्बैंड बनोगे, तभी किसी को मौका मिलेगा आपको मारने का। ठीक है। किसी की तो ख्वाहिश पूरी करो। जोरिसाइड मतलब जोरुगा गुलाम, तू जोरुगा गुलाम, जोर ऐसे गुस्सा होगा तो अपनी वाइफ की हत्या कर। देखो बेटा बिल्कुल सारे 20 के 20 दिमाग में छाप दिए होंगे। फ्रेटिसाइड, फ्रेटर्निटी, भाईचारे के लिए यूज होता है, भाई की हत्या। सॉरी, सॉरी बहन जी आपका गला काट रहा हूँ मैं, सॉरी बहन जी आपका गला काट रहा हूँ। S4 सिस्टर, S4 सॉरी, सॉरी सोरोरिसाइड। ठीक है बेटा। सिबलिंग, इसमें नाम में छुपा है सिबलिसाइड मतलब सिबलिंग, अपने सहोदर, अपने सगे भाई बहन की हत्या। अपने चिल्ड्रन की भाई फिलिसाइड, फिली का मतलब क्या है, बच्चों से घर फिल रहता है, खुशियों से फिल रहता है, चैक से, आवाज से फिल रहता है। ठीक है, फिलिसाइड। ठीक है बेटा। अच्छा, इन्फेंट की, किसी छोटे बच्चे की, 1 2 3 4 5 साल के बच्चे की हत्या, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेंटिसाइड। इसके अंदर है इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड। फीट, भ्रूण की, फ्यूटिसाइड। ठीक है बेटा। जैसे ह्यूमन बीइंग की, होमिसाइड। नाम में ही छुपे हैं बेटा ज्यादातर, मुश्किल से 20 में से 2 4 याद करने पड़े होंगे आपको। अच्छा बेटा, पूरे ग्रुप की या किसी ट्राइब की या पूरी किसी जनजाति की या किसी नस्ल की हत्या क्या बोलते हैं बेटा, जेनोसाइड। ठीक है बेटा। आगे चले, राजा की हत्या बेटा, रेजिसाइड। राजा की हत्या, रेजिसाइड। मोनार्ची भी इसके लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, किसी प्रोफेट की हत्या, किसी पैगंबर की हत्या, वेटिसाइड। वेटी मतलब वाट लगा देंगे अगर हमारे प्रोफेट की हत्या की तो। ठीक है बेटा। और पेस्ट की, पेस्टिसाइड। ये तो बिल्कुल आसान है। एल्गी की, एल्गीसाइड। ठीक है बेटा। बर्ड्स की, एविसाइड, एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, आपने याद की होगी, एवियरी। और मधुमक्खी की, एपिसाइड, एपीपीपीपी। शहद ही तो पीती है मधुमक्खी। ठीक है। और फंस मत जाना, तुम्हारा खून भी पी जाएगी मधुमक्खी, मधुमक्खी। तो बेटा ये क्लास है अपनी, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। जिस भी दोस्त को अपना एन अकेडमी से सिलेबस पूरा करना, अपना डी ग्रुप के लिए बैच स्टार्ट हो रहा अपना एक, चल भाई पेन क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल, हाँ अब चलेगा, 1 जुलाई से। ठीक है बेटा। डी ग्रुप के लिए स्पेशल फोकस्ड बैच रहेगा, इस नंबर पर कॉल कर लेना या यहाँ पे विजिट कर लेना। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर कह रहा हूँ बेटा 5 बार आंख बंद करके, हाथ रख के, जैसे आंसर पे हाथ रख के 5 बार रिवाइज करना बेटा। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलना, 20 दिन में 25 दिन में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म। और इनमें से ही 150-200 वर्ड तो मीनिंग में, सिनोनिम एंटोनिम में यूज होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अपना इडियम फ्रेज 500 करेंगे बेटा। वोकैब जिंदगी भर के लिए किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कभी नहीं बोलोगे। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे अपना करते रहना। ठीक है बेटा। एक नई शुरुआत है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले कहीं और पढ़ाता था, तो बीच में थोड़ी सी हो सकता है कंटिन्यूटी बोलने की छूट रही हो, टूट रही हो, तो 1 2 दिन में फिर से उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। पुराने खिलाड़ी हम तो। ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने का खूब अनुभव है, ऑफलाइन का पढ़ाने का खूब अनुभव है। ठीक है बेटा। अकेला स्क्रीन के आगे पढ़ाने थोड़ा सा एजिटेशन होती है, थोड़ा सा यूँ लगता है कि कंटिन्यूटी टूट तो नहीं रही, कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं टूटता, हमें पता है, ये शक होता है बस दिमाग में। तो बेटा आपके लिए इससे बढ़िया फ्री में कहीं सीरीज नहीं मिलेगी, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, अच्छा लगे तो लाइक, मतलब घमंड में नहीं कह रहा कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की ही जरूरत है बेटा। जबरदस्ती भीड़ मत बनाना। पढ़ने वाले बच्चे, अपने आसपास कोई दोस्त है, अपना कोई सगा संबंधी है, उसको बता देना। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आना बेटा। मैं ज़्यादा फालतू के कमेंट्स वगैरह को एंटरटेन करेंगे नहीं, हमारा ध्यान रहेगा सिर्फ पढ़ाई पे, ज़्यादा फोकस रहेगा पढ़ाई पे। हाँ, 2 मिनट शुरू में और 2 मिनट बाद में अपनी एकेडमी की या इनकी बात कर लेता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा बातें मैं करूँगा नहीं। ठीक है। मेरा पूरा मकसद रहेगा पढ़ाई का। और देखो इतने सारे एग्जाम क्लियर किए, तो मुझे एक एक, मतलब एग्जाम, जैसे अपना देसी भाषा में बोलते हैं, रग रग का पता है मुझे एग्जामिनर की रग रग का पता है कहाँ से एग्जाम पूछेगा। और ऐसे ही हमारी मैडम है, डायरेक्टर मैडम निशा मैडम, इंग्लिश और GS ये पढ़ाएंगी, मैथ, रीजनिंग और वोकैब में पढ़ाऊँगा। ठीक है बेटा। वोकैब तो सारी इस पर ऑनलाइन ही करा देंगे। ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, हमें व्हाट्सअप कर देना, कॉल तो मत ही करना। अगर कोई अर्जेंट है तो कॉल कर देना। ठीक है, या पर्सनली इस एड्रेस पे मिलना। ठीक है बेटा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथी।